राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में उतरना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। और ऐसी ही अग्नि परीक्षा की घड़ी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में आ गई है, जहां 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बार फिर परीक्षा की घड़ी आ गई है, और देखते हैं कि इन दोनों राजनीतिक दलों की नूरा कुश्ती में कौन सी पार्टी जीतती है। नमस्कार, मैं हूं तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। ये तीनों सीटें निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र देने के बाद खाली हुई थी। पिछले 3 जून को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने पूरे 73 दिन के बाद तीनों विधायकों के इस्तीफों को स्वीकार कर लिया था। खैर, इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं आपको कार्यक्रम क्या है चुनाव आयोग का। 10 जुलाई को होना है इन तीनों सीटों पर मतदान, और उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 13 जुलाई को होगी मतगणना। दोपहर बाद तक, क्योंकि विधानसभा चुनाव है इसलिए दोपहर बाद तक तीनों सीटों के नतीजे भी आने की संभावना बन गई है। चुनाव आयोग से मिले शेड्यूल के हिसाब से 14 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद 21 जून को नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख रखी गई है। 24 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 26 जून को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद जो समय मिलेगा वो प्रत्याशियों को मिलेगा चुनाव में प्रचार करने का, और उसके बाद 10 जुलाई को होगा मतदान। आपको स्मरण होगा कि 3 जून को विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने इन तीनों निर्दलीय विधायकों का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया था। हालांकि पूरे 73 दिन लगे थे इन त्यागपत्रों को स्वीकार करने में। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार न करने के खिलाफ तीनों निर्दलीय विधायक कोर्ट कचहरी भी गए थे, लेकिन मामला कुल मिला के विधानसभा अध्यक्ष की ही झोली में आ गिरा था। उन्होंने 3 जून को त्यागपत्र स्वीकार करने के बाद चुनाव आयोग को इन सीटों के खाली होने की लिखित सूचना दे दी थी। पूरा प्रकरण यह है कि जब विधानसभा सत्र चल रहा था और इसी दौरान राज्यसभा का चुनाव भी होना था, तब कांग्रेस के 6 विधायक और इन 3 निर्दलीय विधायकों ने राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था। ठीक उसी दिन विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होना था, लेकिन कांग्रेस के 6 बागी विधायक विधानसभा में नहीं पहुंचे, और इस आरोप में विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता को बर्खास्त कर दिया। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद तीनों निर्दलीय विधायकों ने भी अपने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया को जाकर अपना इस्तीफा सौंपा था, लेकिन कुलदीप पठानिया ने उसमें एक नोटिस जारी किया कि आप लोग क्यों विधानसभा से इस्तीफा देना चाहते हैं, जबकि सरकार को बने हुए और इन तीनों विधायकों को भी चुनाव जीते हुए अभी लगभग 1.5 साल का समय ही बीता था। मामला काफी लंबा खिंचा, लेकिन इससे पहले ही तीनों निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए और उन्होंने भाजपा की सदस्यता स्वीकार कर ली। खैर, 6 बर्खास्त विधायकों के तो उपचुनाव हो चुके, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली हैं, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही है। और अब कांग्रेस और बीजेपी के लिए दोनों के लिए बड़ी चुनौती है कि देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा सीट पर होने वाले इन उपचुनावों में कौन कितनी सीटें अपनी झोली में डालता है। हम आपको बता दें कि नालागढ़ से विधायक के ठाकुर थे, जबकि कांगड़ा की देहरा विधानसभा से होशियार सिंह निर्दलीय विधायक चुने गए थे, और हमीरपुर से आशीष शर्मा निर्दलीय विधायक के रूप में चुनकर विधानसभा में पहुंचे थे। तीनों ने इस्तीफा दे दिया है, तीनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि विधानसभा में भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस बात को स्वीकार किया है कि तीनों को हम प्रत्याशी बनाएंगे। यानी कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना होगा, और फिर दोनों पार्टियों के बीच में होगी आमने सामने की भिड़ंत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर निर्दलीय विधायकों के आने से और उन्हें तुरंत प्रत्याशी बनाए जाने से जो विद्रोह पनपेगा, उसको बीजेपी के नेता किस तरह से डील करेंगे, उस पर
ये देखने वाली बात होगी। हमने इसी विषय को लेकर एक वीडियो इससे पहले भी बनाया था, जिसमें हमने कहा था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तीनों निर्दलीय विधायकों के रूप में मरे हुए सांपों को तो अपने गले में नहीं डाल लिया है। आप जरूर देखें वीडियो को, लिंक आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये थी अब तक की बड़ी जानकारी तीनों उपचुनावों को लेकर। और अब हम आपसे लेते हैं विदा और मिलेंगे इन्हीं चुनावों के अपडेट के साथ में। नमस्कार।